वेलकम टू जीनियस क्लासेज बाय राजेश सर। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे। तो आइए देखते हैं वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन सुनने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सकें। तो देखिए, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका आंसर देखिए, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि क्योंकि भारत ही एकमात्र दुनिया का ऐसा स्थान है जहां विविध जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषा व संस्कृति, खान पान, वेशभूषा सब अलग अलग है। इसके अलावे यहाँ विभिन्न प्रकार पशुओं तथा पक्षियों और साथ ही साथ वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा। समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं या पहले वीडियो देखिए उसके बाद लिखिए। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते और क्यों? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, खतरनाक है, जो भी कह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, लेखक की दृष्टि सच्चे भारत के दर्शन हमें केवल गांव में ही हो सकते हैं, क्योंकि शहरों में आधुनिकता का प्रवेश हो चुका है। आधुनिकता मतलब समझ रहे हैं? जैसे प्रदूषण, फैशन इतना बढ़ गया है, गांव का मुकाबला कभी भी शहरों वाला नहीं कर सकता। यही कवि जी इस पंक्ति के माध्यम से सुनिए। तथा लोग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि गांवों में आज भी लोग उसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, कठिनाई पूर्वक रह रहे हैं जैसा कि सैकड़ों वर्ष पूर्व रहा करते थे। इसीलिए लेखक का मानना है कि सच्चे भारत की दर्शन हमें केवल गांव में ही हो सकता। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता 19वीं सदी के यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि आज का भारत अनेक समस्याओं से भरपूर, जिसका समाधान केवल यूरोपियन के पास ही है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? लाइक करते रहिए वीडियो और कमेंट भी कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है। आंसर देखिए इसका। लेखक ने विभिन्न विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया, चाहे वह भूविज्ञान का क्षेत्र या वनस्पति विज्ञान, चाहे जंतु विज्ञान क्षेत्र या पुरातत्व के विज्ञान, चाहे मुद्रा शास्त्र हो या नीति शास्त्र, चाहे विधि शास्त्र हो या भाषा विज्ञान। यहाँ प्रत्यक्ष क्षेत्र उस विशेष अभिरुचि वालों के लिए
अपार संभावनाएं हैं। क्या क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? तो इसका आंसर देखिए। लेखक ने प्रस्तुत पाठ वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला देते हुए लिखा है कि जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने की सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। क्या मिला था? 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। उसने इसे कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में यह समझकर भिजवा दिया कि इसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वप्रथम दुर्लभ वस्तुओं में से की जाएगी, लेकिन कंपनी के कर्मचारी उसके ऐतिहासिक महत्व को समझकर नहीं पाए और उन मुद्राओं को गला दिया। वाह। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह के भारतीय अवदान को रेखांकित किया? तो आंसर देखिए। लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के महत्व को दर्शाया। उनका मानना है कि भारत के कारण ही नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर अनेक साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूरब से पश्चिम की ओर जाती रही है। विदेशों में प्रचलित अनेक कहावतें का मूल स्रोत कौन है? अपना भारत ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए? तो इसका आंसर देखिए। भारत के साथ यूरोपीय देशों का संबंध प्राचीन काल से ही रहा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हड़प्पा सभ्यता के समय में देख सकते हैं, जहां भारत का संबंध न केवल एशियाई देशों बल्कि यूरोपीय देशों के साथ भी रहा। यह संबंध केवल व्यापारिक गतिविधियां तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शैक्षणिक व सांस्कृतिक गतिविधियां का भी सम्मिश्रण था। समझ में आया आप लोगों को? कमेंट कीजिए प्लीज़, और नहीं शेयर किए हैं तो अभी तो शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो समझ जाइएगा एक भी क्वेश्चन नहीं याद होगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो इसका आंसर देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको हजारों बार टिक मारिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत विभिन्न धर्मों की उद्गम स्थली के नाम से जानी जाती है, चाहे वह वैदिक धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म। इसके अलावे विभिन्न धर्मों की आश्रय स्थली रही है, जैसे यहूदी धर्म, फारसी धर्म इत्यादि। भारत को अफीम की संज्ञा दी गई है। देख रहे हैं भारत क्या। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखे थे पीछे? 9 तो 10 होगा, पता नहीं क्या। भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया? स्पष्ट करें। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने विधि शास्त्र कानून के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बतलाया, क्योंकि प्राचीन काल से ही पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन्हें
परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाता। यहाँ अनेक अवसर हैं जो किसी पुरातन विश्व में सुलभ हो सकते हैं। वह समस्या चाहे लोकप्रिय समस्या से संबंधित हो या उच्च शिक्षा से, चाहे वह सदन में प्रतिनिधित्व की बात हो या कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो अथवा अन्य कानून मुद्दा सीखने या सिखाने योग्य कोई बात हो। भारत एक प्रयोगशाला के रूप में हो जो विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। यही उधर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर उल्टा पुल्टा हुआ, मेंटेन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए? तो देखिए आंसर, लेखक ने प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता बताई, जिसमें सबसे पहली विशेषता इसकी यह प्राचीनता। यह विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है। यही कारण है कि विभिन्न भाषाओं में किसी न किसी प्रकार से संस्कृत शब्दों का प्रवेश देखने को मिलता है। समझ में आया? देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है? लेखक ने वास्तविक इतिहास वैसी इतिहास को माना है जो अधिक ज्ञानीय है और पठनीय हो, न कि वैसा इतिहास को जो राज्यों के पूरा चारों या अनेक जातियाँ की कुर्तियाँ, राजाओं या विभिन्न वंशों के औपनिवेशिक इतिहास को या उनकी महत्वाकांक्षा को निरर्थक बतलाया, क्योंकि इसका प्रभाव केवल किसी समय विशेष तक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? इसका आंसर देखिए, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन ने मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बनाए, तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बराबर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के ही सदस्य के भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, बल्कि इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को वास्तविक रूप में कर दिखाया जो पहले नहीं हो पाया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित हैं और क्यों? तो इसका आंसर देखिए, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया, जिसने अपने मार्ग में आने वाले विभिन्न बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और अपने सपनों को साकार किया। हमें भी उसी से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक आप वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए, नहीं तो समझ लीजिएगा क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लेखक ने सिकंदर किसे कहा? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर भारत आने वाले उन नव युवकों को कहा
जो भारत में पहली बार आ रहे हैं। लेखक ने उनके लिए सिकंदर शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि उन्हें यह सोचकर निराश न हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय कराने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अर्थात उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि वे अपने लक्ष्य से पीछे न हटें। तो आज का पूरा चप हो गया, द एंड हो गया। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर सभी 10th क्लास का क्वेश्चन आंसर सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।